आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलो तो हम बात कर रहे थे परमुटेशन के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज लेक्चर 3 के, जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसकी वीडियो देख लें, अदरवाइज़ ये थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं परमुटेशन के क्वेश्चन के बारे में। आज जो है लेक्चर नंबर 3 है, वीडियो 3। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लगाया हुआ है, इन हाउ मेनी वे कैन लेटर द वर्ड एटीट्यूड बी अरेंज सच दैट नो टीज, कोई भी टी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट टू ईच अदर का मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है ना। पास पास ना आए, पास पास कहने का मतलब लगातार ना आए, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम टी को हटा लेंगे, तो टी को हटा लेंगे तो बचेगा क्या, AIUDE, ठीक है ना। उसको कुछ ऐसे अरेंज कर देंगे, AIUDE। देखो टी को अगर हमें अरेंज करना है तो ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, या तो और जगह है कहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। AIUDE को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। उसको 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें बच गया क्या, टी, ठीक है ना। तो इस टी को कैसे भाई आप रखोगे। हमारे पास जगह कितने बचे हुए, 6। ये जो ब्लैंक वाली लाइन मैंने खींची हुई है, कितने जगह बचे हुए, 6 जगह पर 3 को भरना है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा 6C3 होगा। यह इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। एक मिनट, AIUDE 5 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बनेगा। AIUDE टोटल 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद 6 जगह हमें बच रहे हैं और हमें रखना किसको है, टी को। तो 6C3 बनेगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 6C3 का मतलब 20 आएगा, ठीक है ना। उसका तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, 2400। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे चला जाए, चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें हम जैसे वर्ड की जो रैंकिंग है वो भी बताने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, बिना लाइक के नहीं जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि अगर अगेन वर्ड को, इसके लेटर को अगर अंग्रेजी शब्द के शब्दकोश के अनुसार यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हमें अरेंज किया जाए, या तो वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस, उससे नहीं मतलब है। तो 49वें नंबर के क्रम पर कौन सा आएगा, ठीक है ना, कौन सा शब्द बनेगा। जैसे अगर हम इससे शब्द बनाना चाहे तो पहला वर्ड क्या बनेगा, ए, उसके बाद क्या आता है, जी आता है, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, ठीक है ना। पहला वर्ड ये आएगा। दूसरा वर्ड क्या आएगा, AAG होगा और NI होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो हमें ये पूछ रहा है कि 49वें नंबर पर कौन आएगा। तो चलो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। चलो अगर हम पहले स्टार्टिंग करते हैं A से, तो हमारे पास जगह कितने बच गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। GAIN, हमने पहले वाले A को क्या किया कि यहाँ पर बैठा लिया, तो ये वाला हमारा फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है। इस A को मैंने जो काटा हुआ है यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना, हमें GAIN को अरेंज करना है, 4 को 4 पेज पर अरेंज करना है। तो कितने फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। चारों अरेंज हो गए, 5 लेटर का हमें बन गया, ठीक है ना। अब देखो और हमारा तरीका क्या हो सकता था, ये एक अरेंजमेंट हो गया, एक टाइप का अरेंजमेंट जिसमें मैंने AGAIN 5 लेटर को अरेंज कर दिया। अब जो बनेगा उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है ना। एक आंसर हमारा आ चुका है कि A से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल होंगे। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉरी यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होगा, देख सकते हो। दूसरे वाले A से नहीं स्टार्ट करेंगे। अब A के बाद कौन सा नंबर आएगा, G का नंबर आता है। तो अगर G से हम स्टार्ट करें तो हमारे पास जगह कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास लेटर कितने हैं, हमारे पास जैसे हमने G से स्टार्ट किया तो हम G को फिक्स कर लिए, तो हम G को भूल जाएंगे। अब हमें AAIN को अरेंज करना है। तो 4 प्लेस है तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन A रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुल मिलकर के कितना आएगा,
4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद और देखो यहाँ पर जी से हो गया, उसके बाद आई से वर्ड आएगा। अभी देखो 36 वर्ड हमने बनाए हुए हैं, 24 और 12। आई से होगा तो फिर से वही हाल होगा। ठीक है, 4 जगह खाली है। ठीक है, 4 जगह खाली है और हमारे पास लेटर कौन सा है, देखो हमने यहाँ पर आई को अभी कलर कर दिया, आई को हटा दिया, तो हमारे पास वर्ड कौन कौन से हैं, AGAN। इसको हमें अरेंज करना है, तो 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन ए रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 12 आएगा। अभी तक टोटल कितने वर्ड बन चुके हैं, 48 बन चुके हैं। ठीक है, ए से हो गया, जी से हो गया, आई से हो गया, तो अब किससे स्टार्ट होगा, एन से। और हमें 49वां निकालना है, 49वां वर्ड 49th नंबर वाला फाइंड करना है। ठीक है, 48 बन चुका है। अब जो एन से स्टार्ट होगा वो पहला वर्ड होगा, एन को रख लिए। ठीक है ना, चलो एन को रख लिए। उसके बाद क्या आएगा, स्टार्टिंग में ए आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद क्या आता है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, जी है तो जी को लिख लेंगे, एच आई, आई है तो आई को लिख लेंगे, यानी कि NAAGI नागी। सेकेंड वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक है ना, 49वें नंबर पर कौन सा आएगा, 49th नंबर पर NAAGI। ठीक है, चलो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो अरेंजमेंट वाले होते हैं बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है। कह रहा है कि CHASM को, चास्म को अगर अरेंज किया जाए, 5 लेटर है। ठीक है ना, ऐसे भी दिख रहा है आपको 5 लेटर है, जिसमें रिपीट ना हो वर्ड, कोई भी लेटर जो है, नॉन ऑफ द वर्ड रिपीट एंड द रिजल्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और सबको डिक्शनरी ऑर्डर में रखा जाए तो CHASM का रैंक कौन सा होगा। ठीक है ना, मतलब फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना। अगर ए से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास देखो हमें सी से चाहिए ना, तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से कौन कौन सा होगा, ए से हमारा कौन कौन सा बनेगा मेरे भाई, ए मैंने लिख लिया, फिक्स कर लिया। तो अभी हमारे पास जगह कितने बचे, 4। ठीक है ना, 4 को अगर हमें, जैसे ए को मैंने फिक्स कर लिया, तो हमारे पास वर्ड कौन से बच गए, CHSM। 4 को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 24। ठीक है, अब जो भी वर्ड स्टार्ट होगा सी से स्टार्ट होगा, तो सी से स्टार्ट होगा तो चलो हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, पहला वर्ड अगर सी रख दिए तो उसके बाद स्टार्टिंग में तुरंत आने वाला दूसरा लेटर ए आना चाहिए होता है डिक्शनरी ऑर्डर में अगर रखना है तो सी और ए फिलहाल फिक्स हो गए। ठीक है ना, सी और ए फिलहाल फिक्स हो गए। तो क्या बच रहा है, HSM। HSM 3 को हमें अरेंज करना है, तो कितने फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। अभी तक 30 बन चुके हैं। अब अगला जो अरेंजमेंट होगा वो देखना, सी के बाद ए हो गया, ए से जितने भी अरेंजमेंट थे बन गया। अब सी के बाद और क्या आएगा, बी है नहीं, सी के बाद सी है नहीं, सी के बाद डी है क्या, नहीं है, EFGH, एच है, तो एच से अरेंज करते हैं। ठीक ना, एच के बाद ए आना चाहिए क्योंकि हमें चास्म फाइंड करना है, CHA, ये भी फिक्स हो गया। अब क्या बचा है, SM और MS। ठीक है ना, CHA अगर फिक्स हो गया तो बचा क्या है, SM और MS। पहले M आएगा उसके बाद S आएगा, तो ये एक वर्ड और हो गया। अब अगला लेटर क्या आएगा, CHA। ठीक है ना, उसके बाद S आएगा तब M आएगा, ये उसके बाद वाला लेटर है। यानी कि इसका जो रैंक है 30, 31 और इसका जो रैंक है 32वां होगा, 32। ठीक है ना, 32वां इसका रैंक होगा। तो आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो बिल्कुल आराम से समझने की ज़रूरत है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अगर डिक्शनरी पता हो, डिक्शनरी कभी देखी हो, मीनिंग खोजा हो, तो हम लोग क्या जान रहे हो, डिक्शनरी के हम लोग पहले पॉकेट में लेके घुमा करते थे। ठीक है ना, भार्गवास पॉकेट डिक्शनरी, ठीक है, ये सब आती थी, तो पहले पॉकेट में लेके घुमा करते थे। जब भी कोई मीनिंग पूछता फटाक से खोल के देख के बता देते थे। अभी तुम लोग तो मोबाइल में सर्च कर लेते हो गूगल। ठीक है ना, चलो अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सचिन को
फिर से वही क्वेश्चन है, तो सचिन से पहले कितने वर्ड बन चुके होंगे, ठीक है ना। तो मतलब सचिन का जो भी रैंक होगा उससे एक पीछे वाले तक का हमें फाइंड करना है, सचिन को नहीं बनाना है। सचिन से पहले वाला जस्ट उसका कितना रैंक होगा उतने तक फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अभी ये देख लेते हैं इसको आराम से, ये भी सॉल्व होगा एकदम आराम से। अच्छा एक बात बताना, सचिन में कितने लेटर है? 6, ठीक है। सचिन में लेटर कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बात करें एस, सचिन की ना एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम ये बात कर लेते हैं कि एस से पहले कितने वर्ड बन गए होंगे। तो अगर हम यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं, एस से, एस वाला हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, एस से पहले कितने आए होंगे, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स में क्या क्या भरा जा सकता था? ACHIN में से कोई भी एक भरा जा सकता है, यानी कि कितने इसके भर सकते हैं, भरने के हमारे पास विकल्प कितने हैं? 5। ACHIN पाँचों में से कोई भी भरा जा सकता है। मान लो हमने ए को भर कर दिया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर कौन कौन आ सकता है? देखो भाई साहब, CHIN और S भी आ सकता है। अब S को भरा जा सकता है। फिर हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए? 5। चलो मान लो हमने किसको भर दिया? C को भर दिया, किसी जिसको मन उसको काट दो, उससे नहीं मतलब। अब हमारे पास बच भरने के लिए कौन कौन से बच गए? या तो H आएगा, या तो I आएगा, या तो N, या तो S, यानी कि 4 ऑप्शन बच गए। फिर ऐसे ही आप कोई एक काट दोगे तो अभी भरने के लिए 3 ऑप्शन बचेंगे, फिर 2 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। इतने ही तरीके होंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टोटल मल्टीप्लाई करोगे 5 फैक्टोरियल 120 और 5 600 हो गया। तो 600 वर्ड ऐसे होंगे जो एस वाले लेटर से पहले आए होंगे। अब बात करते हैं कि एस वाले लेटर से कितने शब्द बनेंगे जो कि सचिन से पहले, ठीक है ना। तो अगर हम एस से स्टार्ट करके पहला वर्ड बनाना चाहें तो एस होगा, उसके बाद ए आता है। ए है क्या? हाँ, ए लिख लेंगे। बी है? नहीं। सी है? सी है तो सी लिख लेंगे। डी ई एफ जी एच है तो एच लिख लेंगे। आई जे के एल एम एन लिख देंगे, यानी कि सचिन बन गया, ठीक है ना। यानी कि सचिन से पहले कितने वर्ड आए होंगे? 600। एस से शुरू होने वाला ये जो है पहला वर्ड है सचिन, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, डिक्शनरी में नहीं, ठीक है ना। अगर हमें इसको डिक्शनरी बनाना चाहें तो एस से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड क्या होगा? सचिन होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको रैंक फाइंड करने होते हैं। आई थिंक आप ये आराम से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर भी मैं इस पर कुछ एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा अगले दिन, ठीक है ना। तब तक के लिए वेट करिएगा। चलो अभी देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है ना। एक बात देख लेना कि जब हमें नंबर बनाने के लिए कहता है तो वहाँ पर, जब भी हमें नंबर बनाने के लिए कहता है तो वहाँ पर क्या होता है? रिपीटिशन अलाउड होता है। अगर कुछ भी नहीं कह रहा है तो क्वेश्चन में वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटिशन, अच्छा रिपीटिशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, उसको देख लेना, ठीक है। तो रिपीटिशन की स्पेलिंग, तो जब भी हमें कुछ नहीं कहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटिशन क्या होता है? अलाउड होता है, ठीक है ना। अगर कह दिया कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तब तो नॉट अलाउड है। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि अलाउड है तब तो और अच्छी बात है। लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो वहाँ पर हम क्या समझेंगे कि रेपिटेशन क्या होगा? रिपीटिशन हमारा जो है अलाउड होगा, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें 99 और 1000 के बीच में अगर नंबर फाइंड करना है तो बीच में का मतलब 99 और 1000 को नहीं काउंट करेंगे। तो 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। 1000 से पहले क्या आता है? 999 आता है। हमें दिख रहा है कि ये भी 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि कुल मिलाकर के हमें 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना था इसका यूज़ करके, ठीक है। तो 3 डिजिट का हमें नंबर फाइंड बनाना है तो पहले इस वाले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 0 नहीं आ सकता,
क्योंकि 0 1 जैसे मान लो कोई भी नंबर आ गया है तो 0 25 ये 2 डिजिट का नंबर है, इसे 3 डिजिट का नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे कि जब भी हमें नंबर बनाने के लिए कहता है किसी भी डिजिट का, तो 0 हो पहले प्लेस पर नहीं आता है। जैसे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट बोल दिया तो 0 पहले प्लेस पे नहीं आएगा। चलो अभी 0 पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, तो हमारे पास भरने के लिए कितने ऑप्शन है, 5, ठीक है। उसके बाद देखो अब 0 आ सकता है। अभी दूसरे वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5। देखो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसलिए मैं कोई भी बोल रहा हूँ, तो कोई भी नंबर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 6 नंबर आ सकते हैं। लास्ट वाले में भी 6 नंबर आ सकते हैं, यानी कि ये कुल कितने तरीके हो गया, 180, ठीक है ना, 180 तरीके होंगे, ठीक है। चलो अगर रिपीटिशन अलाउड बोल देता तो क्या कर लेते, अगर क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड होता, रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, तो पहले वाले में 0 नहीं आ सकता, तो 1 सेकेंड, 0 नहीं आ सकता तो कितने ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसमें 1 2 3 4 5 कोई भी इसमें भरा जा सकता है। तो भरने के कितने उपाय हैं, 5। कोई एक नंबर मैंने भर लिया, मान लो कि मैंने 2 को भर लिया, ठीक है। तो अब 0 तो आ सकता है ना, तो हमने 2 को भर लिया है, तो अब कितना उपाय है हमारे पास, 1 3 4 5 और 0, कुल कितने नंबर दिख रहे हैं, 5 तरीके से भरा जा सकता है। अब हमें मान लो कि हमने इसमें 5 को भर लिया या 3 को भर लिया, जिसको चाहो उसको काट लो, 3 को भर। अब हमारे पास कितने, यहाँ पर मैंने मान लो कि 3 को भर दिया, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 1 4 5 0, 1 4 5 0, इसमें से कोई भी भरा जा सकता है। तो कितने उपाय हैं, 4 उपाय हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 तरीके से इसको बनाया जा सकता है, 100 नंबर बनाए जा सकते थे, ठीक है ना, 100 संख्याएं बनाई जा सकती थी जिसमें रिपीटिशन अलाउड ना हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड 5 का यूज़ करके, ठीक है। तो अब जैसा केस रहेगा वैसा केस करेंगे, रिपीटिशन अलाउड है नहीं अलाउड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें बस सीखना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको। कह रहे हैं कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 8 है, 7 नहीं है, ये गलती हो जाती है बार बार सबसे, ठीक है ना। तो इसका ध्यान देते रहना। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। भाई कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 कब होगा, 6 डिजिट का हमें फॉर्म करना है, 3 4 5 6। चलो हम इसको थोड़ा लेंदी बना देते, चलो ये 6 डिजिट का हो गया। तो अगर 6 डिजिट का हमें फॉर्म करना है तो 2 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट वाले बॉक्स में 2 भरा जा सके या 4 भरा जा सके या 6 आए या 8 आए, ठीक है ना। तभी वो लास्ट में अगर 2 4 6 8 10 मतलब 0 होता है, तभी 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर तो 0 है नहीं, ठीक है ना। 0 1 सेकेंड हम देख लेते 0 है कि नहीं है, नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड हो जाएगा तो बहुत, चलो हम दोनों पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला हम क्या समझ लेते हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। फिलहाल तो हमें दिख रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है, चलो उसी पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन उसी पे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। नंबर बनाने हैं तो नंबर कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताना है कि ये नंबर नहीं है 6 डिजिट का, है ना। तो नंबर बनाने के लिए बोला है तो रिपीटिशन हो सकता है, जब तक मना ना करे। चलो अब इस वाले प्लेस पर कौन कौन आ सकता है मेरे भाई, मैं बोलूँ कोई भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना, यानी कि 6 नंबर आ सकते हैं। इस वाले प्लेस पर 6 नंबर आ सकते हैं, 6 में से कोई भी, इस पर भी 6 में से कोई भी, ठीक है, इस पर भी 6 में से कोई भी, और इस पर भी 6 में से कोई भी। तो इसका कैलकुलेशन कर लोगे वही आंसर हमारा होगा, ठीक है। 6 के पावर 5 गुणे 4, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो, अगर ऐसा पूछता है तो आपको ऑप्शन में 6 के पावर 5 गुणे 4 ही देगा,
ठीक है ना, पूरा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देगा, ऐसा कम चांस होता है। कह रहा है कि अगर रेपिटिशन नॉट अलाउड हो तो क्या होगा, ठीक है ना, रेपिटिशन नॉट अलाउड हो तो क्या होगा। तो मैंने बात किया कि लास्ट वाले बॉक्स में 2 4 6 8 भरा जा सकता है, तो कुल भरने के कितने तरीके हैं, 4। मैंने मान लिया कि 6 को हमने भर लिया। अब सेकेंड लास्ट में क्या क्या भरा जा सकता है, 2, अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है, 3 4 5 8, कोई भी आ सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं मेरे भाई, 5। फिर से एक नंबर भर लिया गया, कौन सा, कोई भी काट लो, यहाँ पर आप कोई भी काट सकते हो। तो हमें दिख रहा है कि 4 ऑप्शन भरने के लिए हैं अभी, ठीक है ना। कौन कौन सा, 2 4 5 8। तो मान लो कोई 8 भर लिया गया, इसको भी काट लिया। अब कितने दिख रहे हैं, 2 4 5, यानी कि 3 तरीके दिख रहे हैं। फिर आगे 2 तरीके आएंगे, कोई एक कट जाएगा तो, ठीक है ना। फिर आगे एक तरीका आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो अब 5 फैक्टोरियल 120 गुणे 4 480 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन बनते जाते हैं, ठीक है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से कुछ, उसके बाद कल कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे परमुटेशन के। कल एक और वीडियो आएगी लास्ट, कल या परसों, ठीक है ना। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 2 3 4 5 6 8। एक सेकेंड, इसमें जीरो है या नहीं देख ले, जीरो नहीं है, एक केस में किसी में जीरो मैंने लगाया हुआ था। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 2 3 4 5 6 8 व्हेन एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 4। 4 के बाद कितने जीरो हैं, 5 जीरो। 40 लाख, 40,000 नहीं, 4 लाख से, सॉरी 4 लाख। अगर सभी नंबर 4 लाख से बड़े हों, ठीक है ना। एंड यहाँ पर मैं अपने मन से बता देता हूँ कि रिपीटिशन नॉट अलाउड मैं कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। रेपिटेशन अलाउड हो जाएगा तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रह जाएगा, आराम से बना देते हो तुम लोग, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तब बनाओ। अभी देखना हमारे पास 4 लाख बनाना है, ठीक है ना। एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट चाहिए और हमारे पास डिजिट कितने, 6 डिजिट है। चलो तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया अपना खाका, ठीक है, 6 डिजिट है। अगर 4 लाख से बड़ा होगा तो पहले वाले प्लेस पर 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, 4 आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, 4 5 6 8, 6 और 8, यानी पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए 4 कंडीशन हो गए, ठीक है। अब जिसको जैसे चाहे वैसे भरो। चलो मैंने मान लिया कि इसमें 4 आ गया, एक नंबर कोई भी कम करना है, अब चाहे जो आप कम करो, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास भरने के लिए क्या क्या बच रहा है, 2 3, ठीक है ना, 5 6 8, यानी कि हमारे पास नंबर कितने दिख रहे हैं, 5। आगे 4 नंबर आएगा, आगे 3 आएगा, आगे 2 आएगा, आगे 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 480 आंसर हमारा आ रहा है, ये भी बिल्कुल आराम से बन गया, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी कि कोई एक नंबर आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ तक हमने मान लो कि भर लिया हुआ है, तो इसमें मान लो मैंने 3 को भर लिया, तो 3 को हटाना पड़ेगा। अब क्या बच गया, 2 5 6 8, 4 हैं तो मैंने 4 तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। मान लो 5 को भर लिया तो क्या बच गया, 2 6 8, ठीक है ना। 3 तरीके हैं, 3 तरीके से भरा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। मान लो मैंने 2 को भर लिया, अब कौन कौन सा बच गया, 6 8, 2 तरीके मैंने लिखा हुआ है। मान लो 8 को भर लिया, अब क्या बच गया, 6। 6 को भरने के कितने तरीके, 1। 6 को भरने के 6 तरीके ना कर देना भाई, एक नंबर है। चलो मान लो मैं यहाँ पर ए बोल दिया, ए को यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, आप बोलो एक तरीके से। 6 दिख रहा था, इसका मतलब 6 तरीके नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात होती है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं मेरे कहने पे। चलो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, एक सेकंड, चलो यहाँ पर
मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0 2 3 5। एक सेकेंड, ठीक है, 0 2 3 5 इसका यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलो इसको बिल्कुल आसानी से देख लेते हैं। चलो एक और नंबर मैं लिख देता रहा हूँ 7, ठीक है। अभी एक बात बताना कि पहले प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, तो जवाब आएगा नहीं। अगर 0 आ गया उसके बाद हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, 3 डिजिट का कहलाएगा, ठीक है ना। हमें बनाना कितने का है, 4 डिजिट का। तो पहले पर 0 नहीं आ सकता तो क्या क्या आ सकता है, 2 3 5 7। मैंने बोल दिया ये भी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है, नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो चलो 0 नहीं भरा जा सकता तो क्या भरा जा सकता है, 2 3 5 7, यानी कि 4 ऑप्शन है पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए। कोई एक भर लिया, अब कौन कौन सा नंबर बच गया, 0 2 5 7, फिर से 4 ऑप्शन है। कोई एक नंबर मैंने भर लिया, अब कितने तरीके से भरा जा सकता है, 0 5 7। कोई एक नंबर मैंने भर लिया तो अब कितने तरीके से भरा जा सकता है, 5 7, तो 2 तरीके से, ठीक है ना। 5 7 2 नंबर है ना, 2 तरीके से भरा जा सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 16 और 6 96 तरीके टोटल हुए। बस यही ध्यान देना होता है कि 0 आगे नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और एक बात और ध्यान देना कि हम यहाँ पर जो डिजिट है वो ये दे रहे हैं 0 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8। चलो 8 को हटा देते हैं, 1 कम कर लेते हैं, ठीक है ना। 0 2 3 4 5 6 अगर है तो इससे हम 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो जो कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर क्या ध्यान करेंगे, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट केस होता है और इसी में सभी बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, ये सारे कंडीशन दिए हुए हैं आपके सामने, ठीक है ना। ये आपके पास ये वाला नंबर नहीं है, ठीक है ना, मैंने जो लिखा हुआ है 0 2 3 4 5 6। चलो 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो यहाँ पर एक स्पेशल बात ध्यान देने वाली ये होती है, ठीक है ना, कि हम 0 का अलग से केस बनाएंगे और बाकी सब का अलग से केस बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 0 अगर आगे आ गया तो फिर सारा काम गड़बड़ कर देगा, फिर वो 6 डिजिट का नहीं 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर 0 भर दिया, 0 को भरने के कितने तरीके हैं, एक तरीके, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 0 आएगा तो लास्ट में 2 से डिविजिबल होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो 0 को भरने के कितने तरीके हैं, एक तरीके। अब बाकी नंबर को भरो, हमारे 0 भर लिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है यानी कि 0 अब दोबारा नहीं आएगा। अब कितने तरीके, कितने ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, 2 3 4 5 6, यानी कि 5 ऑप्शन बच रहे हैं। क्या क्या भरा जा सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि 5 तरीके से भर सकते हैं। मान लो मैंने 6 को भर लिया, अब कौन कौन से भरने के ऑप्शन बच गए, 2 3 4 5, मैंने 5 को भर लिया। चलो तो सॉरी ये गलती हो गई, 4 ऑप्शन है ना, 4 तरीके से भर सकते हैं। 5 को भर लिया तो अगले वाले को भरने के लिए 3 ऑप्शन है, कौन कौन सा, 2 3 4, ठीक है। मान लो मैंने 2 को भर लिया, अब अगला वाला कैसे भरेगा, 3 और 4 से, यानी कि 2 तरीके से भरेगा, ठीक है। अब मैंने 4 को भर लिया तो अगला वाला कितने तरीके से भरेगा, एक तरीके से। भाई 3 को एक ही तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 को 20 3 60 दूनी 120, 120 तरीके आ रहा है जब लास्ट में 0 हो, ठीक है। चलो अभी इसको हटा करके हम दूसरा केस बनाएंगे, क्या, ठीक है। कैसे, जब लास्ट में 2 4 और 6 हो, ठीक है ना, जब लास्ट में 2 4 6 हो। चलो हम यहाँ पर केस इसका बना देते हैं, ठीक है। लास्ट में जब 2 4 या 6 हो तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, मैं यहाँ पर नीचे लिखते जाता हूँ, ठीक है ना, 3 तरीके हैं। मान लो मैंने 6 को भर लिया
6 को भर लिया, तो अब आगे कौन कौन आ सकता है? ठीक है, आगे कौन कौन आ सकता है? यहाँ से भरना स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो भी तो है, ठीक है ना, ज़ीरो भी तो है। तो पहले वाले बॉक्स में ज़ीरो नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है? 2 3 4 5 6 भरा जा चुका है, ठीक है ना। तो पहले वाले बॉक्स में कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 3 4 5। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 3 4 5, यानी कि 4 तरीके से भरा जा सकता है। मैंने मान लो कि 3 को भर लिया। अब दूसरा वाला बॉक्स कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 4 5 और जीरो भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि 4 तरीके से फिर से भरा जा सकता है। तो मान लो कि मैंने जीरो भर लिया, तो ये कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 4 5, यानी 3 तरीके से। मान लो मैंने 5 भर लिया तो ये 2 4, ठीक है, 4 भर लिया तो ये 2 तरीके, 2 हो गया, तो 2 गुणे 1 बनेगा। तो यहाँ पर बन रहा है 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, ये कितना आंसर आ रहा है आप देख सकते हो। 6 6 3 18 18 72 72 गुणे 4 करना है, तो 280 और 8 88, यानी कि 300 408 तरीके टोटल हो रहे हैं, ठीक है ना। 120 पहला केस था, दूसरे केस में 288, यानी कि टोटल 408 केस, इसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप देख के बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक भी किया करिए, ठीक है ना। और आने वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक आज के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, और जितने लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।